Hello students, today we will studying SS of Standard 8th chapter number 9 lecture 2। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मंगल पांडे और रिवोल्ट के रीजंस स्टडी किए थे। नाउ वी विल स्टडी फॉरवर्ड, आगे का हम लोग अब स्टडी करेंगे। ओके, ही डिफीटेड अनदर ब्रिटिश ऑफिसर टू, ही मीन्स मंगल पांडे है ना। द इंडियन सोल्जर रिफ्यूज टू अरेस्ट Mangal Pandey being a Brahmin. When he was cornered by the British soldier, he himself by his own rifle. A bleeding Mangal Pandey was taken to the hospital because British wanted to get information about the plan of the revolt from him. Okay, Indian soldiers ने मंगल पांडे को अरेस्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि वो एक ब्राह्मण थे। ब्रिटिश सोल्जर ने अपने आप को, उन्होंने राइफ़ल से अपने आप को शूट कर दिया। जब ब्लीडिंग हो रही थी तो ब्रिटिशर्स उनको हॉस्पिटल ले गए। क्यों? बिकॉज़ ऑफ उनको पता था कि उनको बहुत सारा कुछ प्लान के बारे में पता है। इसके प्लान के बारे में जानकारी निकालने के लिए उनको हॉस्पिटलाइज किया। But the military court pretended to run the case against Mangal Pandey on 6th April 1857. The entire proceeding was in England. He was sentenced to death at the end, but he did not divulge any information regarding the revolt to the British. That's how our patriots were. He was hanged at 5:30 a.m. on 8th April. And that's how he became the first martyr of the revolt of 1857 है ना। उनका केस जो था वो मिलिट्री कोर्ट में केस डाला गया और वो वहाँ पे इंग्लिश में ही प्रोसीडिंग सारी हुई, जबकि उस समय कोई इंग्लिश जानता नहीं था, इंडियंस वगैरह, और उनको फांसी की सज़ा मिली। इस टाइप से उनको 8 अप्रैल के दिन 5:30 को फांसी हुई, इसलिए उनको फर्स्ट मार्टियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पर मैप है। मैप में जहाँ जहाँ से रिवोल्ट 1857 स्टार्ट हुआ उनके ये पॉइंट्स, रेड पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे मेरठ, दिल्ली, बराकपुर, आगरा, लखनऊ, ग्वालियर, कालपी, अयोध्या, झांसी, इलाहाबाद, बनारस, जगदीशपुर, इंदौर, आबू, एंड साउथ में है कोल्हापुर, सतारा, बेलगांव, है ना। ये सारे प्लेसेस है जहाँ पर 1857 का रिवोल्ट हुआ था। ओके, अब इसमें जो लीडर्स थे जिन्होंने 1857 में पार्टिसिपेट किया था, वो सारे लीडर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट एंड इट्स लीडर्स। ओके, दिल्ली एंड बहादुर शाह जफ़र। दिल्ली के किंग थे, शहनशाह थे बहादुर शाह जफ़र, जो कि लास्ट मुग़ल एम्परर थे। उसके बाद बहादुर शाह जफ़र के बाद मुग़ल एम्पायर फिनिश हो जाता है। द सोल्जर्स रीच्ड दिल्ली फ्रॉम मेरठ इन द मॉर्निंग ऑन 11th May. They could capture Delhi with the help of the Indian soldier present there. ओके, अब वहाँ पे जो दिल्ली पहुँचे मेरठ से मॉर्निंग में 11th May को, और जो इंडियन सोल्जर्स वहाँ पर थे वो उनकी हेल्प करने वाले थे। किसकी? ब्रिटिशर्स की। दे कन्विंस द 18 years old मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफ़र, एंड बहादुर शाह जफ़र एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट, है ना। अब वहाँ पर जो भी इंडियन सोल्जर्स थे उनकी हेल्प से ये होने वाला था रिवोल्ट। उस पे 80 years के थे बहादुर शाह जफ़र उस समय, लेकिन तो भी उन्होंने वहाँ की लीडरशिप एक्सेप्ट की और वहाँ से रिवोल्ट के लिए उन्होंने काफ़ी लड़ाई करी। दिस न्यूज़ इन्फ्यूज्ड अ न्यू लाइफ इन द रिवोल्ट एंड मेनी रीजन्स ऑफ इंडिया जॉइन द रिवोल्ट। इसका असर क्या हुआ कि बहुत सारे एरियाज़ जो थे वो रिवोल्ट में शामिल हो गए, है ना। तो इसके बाद जो था वो कानपुर एंड नाना साहब, जो रिवोल्ट का एरिया था वो था कानपुर में लीडरशिप संभाली थी नाना साहेब ने। कानपुर ब्रोक इनटू द रिवोल्ट ऑन 4th June 1857 एंड नाना साहब पेशवा वॉज आस्क्ड टू एज्यूम द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट, है ना।
अब यहाँ पर उन्होंने नाना साहब पेशवा ने कहा था, लीडरशिप एक्सेप्ट की थी उन्होंने। दे हैड टू सरेंडर टू द ब्रिटिशर्स फॉलोइंग एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर ड्यू टू 22 डेज, है ना। उन्होंने रिवोल्ट काफ़ी टाइम तक चलाया, लेकिन 22 डेज तक पानी का, खाने का शॉर्टेज होने के बाद उन्होंने खुद को सरेंडर किया। उसके बाद था बिहार। बिहार में लीडरशिप किया कुंवर सिंह ने। Patna and Jagdishpur were the main center of the revolt in Bihar. Kunwar Singh, a 70 years old landlord, was the leader of the revolt. He fought bravely against the Britishers. During a battle, he got shot in his arm. To stop the poison from spreading into his body, he chopped his hand off from the elbow and offered it to the river Ganga. He freed Jagdishpur from the British control before he died. ओके, अब यहाँ पे कौन थे? कुंवर सिंह, जो एक लैंडलॉर्ड थे। उन्होंने रिवोल्ट की लीडरशिप संभाली और वो बहुत ब्रेवली ब्रिटिशर्स से फाइट किया उन्होंने। ड्यूरिंग द बैटल उनका एक हाथ पे गोली लगी, है ना, शूट हुआ, जिसका पॉइज़न उनकी पूरी बॉडी में फैलने लगा था। लेकिन उन्होंने पूरी बॉडी में फैलने से पहले उन्होंने खुद होकर अपना हैंड चॉप कर दिया, मतलब मीन्स काट कर गंगा में, एल्बो के वहाँ से उन्होंने अपना हैंड कट करके गंगा में डाल दिया, गंगा नदी को ऑफर कर दिया। और उन्हें ब्रेवली लड़े और जगदीशपुर को उन्होंने अपने मरने से पहले फ्री कराया। ओके, एंड इसके बाद है, देखो ये कुंवर सिंह का पिक्चर भी यहाँ पर दिया हुआ है। देन है झांसी एंड द ग्रेट वॉरियर लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई के बारे में आप लोगों ने सभी ने सुना है, कैसे झांसी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रिवॉल्ट में शामिल हुई। द क्वीन ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई वॉज अ ग्रेट वॉरियर। द ब्रिटिशर्स डिड नॉट एक्सेप्ट हर अडॉप्टेड सन एज द हेयर टू द थ्रोन। ओके, अब झांसी की रानी ने अडॉप्ट किया था सन दामोदर राव उन्होंने, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसको थ्रोन पर बिठाने के लिए मना कर दिया, गादी पर राजा बनाने को मना कर दिया। दिस इज़ द रीज़न फॉर द जॉइनिंग द रिवोल्ट। ये उसका रीज़न था झांसी की रानी का कि उसको, उनके बच्चे को गादी पर बिठाया जाए। ओके, she was one of the most skillful leaders of the revolt. She had also prepared an army of women to fight against the British. They fought bravely against the British. According to the British officials, Queen Lakshmibai was one of the greatest women leader in the revolt of 1857. है ना, उन्होंने खुद से अपनी एक वुमेन्स की आर्मी बनाई और वो जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ अगेंस्ट लड़ी खूब सारी। लेकिन ब्रिटिशर्स खुद उनकी तारीफ़ करते हुए, उनको इनकरेज करते हुए उनके बारे में लिखते हैं। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी इंग्लिश ब्रिटिशर्स ने, उसमें उनकी बहुत सारी तारीफ़ की और उनको बताया कि वो मोस्ट ग्रेटेस्ट लीडर थी रिवोल्ट 1857 की। ओके, देन अ ब्रेव आर्मी कमांडर तात्या टोपे। तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा had made तात्या टोपे the commander of the army at कानपुर. Soon he became his trusted commander. नाना साहब पेशवा ने तात्या टोपे को कमांडर ऑफ द आर्मी बनाया कानपुर का, और वो उनके सबसे विश्वासु कमांडर थे। ही स्किलफुली फाउट टू फ्री कानपुर, प्लेइंग द रोल ऑफ कमांडर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ. For the next 2 years, he played a major role in the revolt across the country. No one in his time had fought as many battles he did. है ना, उन्होंने भले वो फर्स्ट टाइम कमांडरशिप संभाली, लेकिन वो उनमें बहुत सारी स्किल थी। वो बहुत ब्रेवली लड़े और उन्होंने 2 इयर्स तक अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया रिवोल्ट के लिए। उनके टाइम पे उनके जैसा कोई भी ब्रेव लीडर नहीं था। सोल्जर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया हैड जॉइंड द रिवोल्ट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया. बरेली, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, आजमगढ़ एंड गोरखपुर हैड जॉइंड. अजमेर, नसीराबाद एंड आबू फ्रॉम द राजपुताना एंड ग्वालियर.
Mandsaur, Indore and Dhar from the central India participated in the revolt. Satara, Kolhapur, Sawantwadi, Nargad, Dharwad, etc. become active in south. However, these centers were scattered. है ना, ये बहुत दूर दूर के एरिए थे, लेकिन वहाँ के लोगों ने भी, इन सभी जगहों के लोगों ने भी रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया. रिवोल्ट ऑफ 1857 इन गुजरात. द 7th Battalion of the British Army broke into revolt in Ahmedabad, Gujarat in June. (1857). However, it was soon halted. Dahod, Jhalod and Godhra of Panchmahal witnessed the skirmishes with the British Army. The soldiers could capture government officials with the help of the natives, but were soon defeated. The Naika Das of Panchmahal continued the rebellion almost for the year. अब पंचमहाल में कौन से प्लेस थे? दाहोद, झालोद एंड गोधरा. पंचमहाल में जिन्होंने 7th बटालियन के नाम से ये रिवॉल्ट किया, अहमदाबाद में, गुजरात में, और यहाँ पे दाहोद, झालोद और गोधरा में. ओके. 1 ईयर तक इनका रिवॉल्ट चलता रहा. उसके बाद था गरबादास पटेल एंड हेडमैन ऑफ आनंद इन खेड़ा district collected almost 2000 volunteers of the Koli and Naikas community to join the revolt. गरबादास ने अपने साथ कलेक्ट किया, जो कि आनंद के हेड थे, आनंद खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के आनंद के हेड थे. उन्होंने मिनिमम 2000 वॉल्टियर्स जो कोली और नायकास कम्युनिटी के थे उनको रिवोल्ट में ज्वाइन किया. ही वॉज सपोर्टेड बाय जीवा भाई ठाकुर ऑफ कानपुर, मालाजी जोशी and Krishnadas Dave. However, the supporters of Garbhadas were captured by the Britishers, tied to the cannon and were blown off with the cannon ball fire. Garbhadas was exiled to Andaman where he died. ओके. इनकी हेल्प किस किस ने, गरबादास की हेल्प किस किस ने की थी? वो थे जीवा भाई ठाकुर कानपुर से, मालाजी जोशी एंड कृष्णदास दवे, है ना. उन्होंने उनको सपोर्ट किया. लास्ट में उनके लास्ट दिन जो उन्होंने थे वो अंडमान में निकाले और वहीं पर उनकी डेथ हुई. द पीपल ऑफ चंदूप, है ना, यहाँ विलेज का नाम है, विच इज़ 16 miles अवे फ्रॉम द ईडर, एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ नाथजी एंड यमाजी एंड जॉइन द रिवोल्ट. है ना, वहाँ पे विलेज है छोटा सा, ईडर में, ईडर डिस्ट्रिक्ट है, ईडर, वहाँ पर नाथजी एंड यमाजी ने रिवोल्ट को ज्वाइन किया. द ब्रिटिश हैड कम कैंप एट नंदाना विलेज बिटवीन ओखा एंड बारडी. The British commander of navy became impatient and he reached the fort of Bet Dwarka via the Bay of Bet. Donovan ordered an attack on the fort. The Waghas inside the fort had no such artillery to counter attack. At this time, the Waghar women came up with a very brave and innovative ideas. ओके. यहाँ पर ओखा एंड बराडी जो एरियाज़ था, वहाँ पर ब्रिटिश कमांडर की नेवी ने बेट द्वारका में, जो बेट समुद्र है द्वारका के, वहाँ पर उसके थ्रू आके काउंटर अटैक किया फोर्ट पर. लेकिन वाघास जो थे वो, उनकी लेडीज़ भी बहुत ब्रेव थी. उन्होंने आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू उनको हराने की सोची. दे शोक द मैट्रेस विथ वाटर इन विच दे कुड कैच द कैनन बॉल्स एंड कूल दैम इमीडिएटली. है ना, उन्होंने
मैट्रेस लिया, कंबल लिए सूखे हुए, और उनसे वो जैसे भी जो तोप से गोले फेंके जाते थे उनको तुरंत वो ठंडा कर देती थी। दिस वुड अनेबल द वॉगर मैन टू फाइट द बैटल विदाउट बीइंग हिट बाय द कैनन बॉल्स, है ना। उन्होंने तोपों से हर्ट हुए बिना, लेडीज़ जो थी वो तोपों से उनको बचा रही थी, किस टाइप से, वो मैट्रेस को सोक करके। इस टाइप से जो भी वाघा मिलिट्री मैन थे वो कोई भी इंजर्ड नहीं हो रहे थे और ब्रेवली लड़ रहे थे। दिस वुड अनेबल द वाघर मैन टू फाइट द बैटल विदाउट being hit by the cannonballs. Never in his history of the world such act of valor has been exhibited. Waghar women very bravely disarmed and cannonballs without worrying about his own lives. Their act of bravery was equivalent to that of Rani Lakshmibai. These women वर द लक्ष्मीबाईज ऑफ गुजरातीज़, है ना। इतनी ब्रेवली लड़ी उन्होंने, अपने आप के बारे में सोचा भी नहीं कि वो भी बॉल से, उसके जो तोप के गोले थे उनसे वो इंजर्ड हो सकती है। इसके लिए उनको गुजरात की लक्ष्मीबाईज कहा गया। सिटीज़ ऑफ नॉर्थ गुजरात लाइक पाटन, खरालू, बिलोड़ा, मुदेती एट्सेट्रा ब्रोक इनटू द रिवोल्ट with the help of the natives. Apart from this, in December 1858, Tatya Tope stayed with his army in Panchmahal district of Gujarat. ओके, यहाँ पे बहुत सी जगह जहाँ पाटन, खिलेरू जैसी जगह है वहाँ पर भी रिवॉल्ट ब्रोक आउट हुआ, और दिसंबर 1858 में तात्या टोपे यहाँ पर स्टे करने आए। ही हैड टू एस्केप टू द फॉरेस्ट ऑफ वंसवाड़ा when being chased by the ब्रिटिश आर्मी, है ना। वो यहाँ पर जब थे फॉरेस्ट में रुके हुए थे तब उनको ब्रिटिशर्स ने चेस कर लिया और वो पकड़े गए। एंड ऑफ द रिवॉल्ट। ड्यूरिंग द रिवॉल्ट वेपन्स एंड सोल्जर्स वर सप्लाइड टू द ब्रिटिश फ्रॉम इंग्लैंड, Iran, etc. The revolt had started on 10th May 1857, but by the end of June 1857, the Britishers were able to regain control on Banaras and Allahabad. Kanpur was captured by the end of the July, and Delhi in September 1857. Bahadur Shah Zafar and his queen Begum Zeenat Mahal were imprisoned and expelled to Rangoon, the capital of Burma, where they died after few years. Their 3 sons were murdered. अब एंड कैसे हुआ, क्योंकि ये सभी जगह रिवोल्ट, है ना। रिवोल्ट में वेपन, सोल्जर्स सब ब्रिटिशर्स को इंग्लैंड से सप्लाइड होते थे, इंग्लैंड और इराक से। ओके, और जो रिवोल्ट है वो 10th मई को स्टार्ट होने वाला था, और बस बट ये जून में एंड आने लगा इसका। और सभी रीज़न में अलग अलग हुआ, तो ब्रिटिशर्स आराम से हैप्पी थे कि 1 बाय 1 उन्होंने एक एक रीज़न को वो किया। सभी जगह जब एक साथ स्टार्ट होने वाला था रिवोल्ट, पर जैसे मंगल पांडे के बारे में पढ़ा कि उन्होंने फर्स्ट स्टार्ट कर दिया था, उसकी वजह से इनका प्लानिंग सारा फेल हो गया। इसकी वजह से खास ये वजह थी कि उन्होंने ये हमारा रिवोल्ट का एंड आ गया। और यहाँ पर जो दिल्ली में थे बहादुर शाह ज़फ़र और जीनत महल, उनको जेल में डाल दिया। जेल में भी कहाँ डाला, रंगून, जो का बर्मा का कैपिटल है। ओके, और उनके जो 3 बड़े सन्स थे उनको मर्डर्ड कर दिया। लखनऊ वॉज कैप्चर्ड इन मार्च 1858. झांसी फेल बिकॉज ऑफ द ट्रेचरी ऑफ वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ झांसी एज अ